तो पॉलीकैब के Q3 के रिजल्ट आपने देख ही लिए होंगे। मैं कहूँगा बहुत ही शानदार रिजल्ट है। 46% की टॉप लाइन ग्रोथ। 46% की ग्रोथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने बड़े बेस के साथ 46% की ग्रोथ लाना मैं कहूँगा फिनोमिनल है। बहुत ही रेयर कंपनियाँ होती हैं जो इतने बड़े बेस पे इस हिसाब से ग्रो कर पाएँ। अगर आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह सुनी होगी तो कई सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया अपनी कॉल में, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनका कंसर्न ये है कि इसके मार्जिन्स को लेके जो मार्जिन्स हैं उस हिसाब से नहीं रहे जिसके लिए जानी जाती है। तो मैनेजमेंट का मानना है कि देखो, आप अभी जितने भी मेटल्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आप कॉपर को ले लो, कॉपर का भी एग्जांपल उन्होंने दिया था। पिछले 1-2 महीने में बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ी है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के जो मार्जिन्स है उन पे पड़ा है। और अगर मैं देखूं कॉपर का, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके जो कंपनी है उसके शेयर की पिछले 1.5-2 महीने में जो रैली दिखाई है, आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है उसके शेयर में। तो कॉपर की जो प्राइस है उसकी इंक्रीज होने की वजह से जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है उसको पूरी तरीके से पास ऑन नहीं किया है, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस इस समय पे ग्रोथ और डिमांड पे ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इंडिया का जो अपना इंस्टीट्यूशनल वाला सेक्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका डिमांड आया है। जैसे जो डोमेस्टिक डिमांड है इनकी काफ़ी अच्छी रही है, B2B वाला जो सेगमेंट है। तो जब आप B2B में डील करते हैं तो वहाँ पे जो मार्जिन्स है वो इन कंपैरिजन टू B2C जो है थोड़े से लोअर रहते हैं। तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि इनका जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। लगभग 6% के करीब ये एक्सपोर्ट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट में जितना ज़्यादा इनका एक्सपोजर बढ़ेगा उतने ही मार्जिन्स बेटर रहेंगे। और इंडिया के लिए USA एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, पर क्योंकि वहाँ पे ट्रम्प टैरिफ लगा के बैठा हुआ है 50% के करीब, तो अभी ये सारी चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे इंडियन कंपनी को। मैनेजमेंट ने कई सारी चीज़ों को भी अपनी कॉल में हाईलाइट किया है। जैसे ग्रोथ के ड्राइवर्स को आप देखेंगे तो आपका जो रियल एस्टेट है यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, उसकी वजह से भी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को हमें मिले। दूसरा, आपका जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है डोमेस्टिक वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। केपेक्स भी अच्छा हो रहा है। जैसे पावर सेक्टर है यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो आपको और भी कई सारी चीज़ों को देखना होगा। अदर कंपनीज़ हैं, मैं उनके भी रिजल्ट को लेकर थोड़ा एक्साइटेड हूँ। जैसे KEI है, उसका जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है उसका भी अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा रेवेन्यू आपका B2B सेगमेंट से आता है। थोड़ा स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखेंगे, पैरामाउंट कम्युनिकेशन है, तो उसका तो लगभग 80% से ज़्यादा एक्सपोजर B2B वाले सेगमेंट में है। डायनेमिक केबल है, उसका भी 80% से ज़्यादा B2B सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। तो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैनेजमेंट जिस हिसाब से बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि इन कंपनियों के रिजल्ट भी Q3 में अच्छे आने चाहिए। और आपका RR केबल है, उसका भी 20% से ज़्यादा रेवेन्यू आपका B2B वाले सेगमेंट से आता है। तो देखने वाली बात रहेगी कि KEI और जो आपका RR केबल है इनके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। जो 2 स्मॉल कैप कंपनी बताई उनके भी रिजल्ट देखने लायक रहेंगे। तो अभी के लिए इस सेक्टर में डिमांड बहुत है, लेकिन कॉपर की जो प्राइस है इंक्रीज हो रही है वो एक थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर है इसके लिए। पर मेरा मानना यह है कि इतने बड़े बेस के साथ ये एक परफेक्ट कंपनी है जहाँ पे आप 2-3 साल के लिए इस कंपनी पे बैट लगा सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी मैं इस कंपनी में अपनी थोड़ी सी जो स्टेक है वो इंक्रीज करूँगा। बहुत ही न के बराबर मेरे पास इसके शेयर थे। तो पॉलीकैब एक अच्छी बैट लग रही है, अट्रैक्टिव लग रहा है इस Q3 के जो रिजल्ट आए उसके बाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।